तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। जब भी बोलने की बारी आती है वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या बोलें। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो इंग्लिश बोलते समय उनको अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल पाता उस सिचुएशन को बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ये सिचुएशन है कि आपको इंग्लिश समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जब तक दोस्तों आप जड़ में नहीं चलेंगे तब तक आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको प्रैक्टिस की कमी है तो भी आप गलत है। यदि अगर आप सोचते हैं कि आपको इंग्लिश नॉलेज की कमी है तो भी आप गलत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझो कि इंग्लिश समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाता। इसमें इंग्लिश समझ आती है, इसका मतलब ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है। इट मीन्स कि आपकी एक प्रैक्टिस होती हुई आई है कि इंग्लिश को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो ये लेवल आपका अच्छा है। लेकिन जब बात करें स्पीकिंग की, तो दोस्तों स्पीकिंग स्किल एक अलग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग स्किल एक अलग स्किल है। तो आपकी स्पीकिंग स्किल मजबूत नहीं हुई। तो पहली बात, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाते, तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आपके पास एक सिस्टमैटिक वे में नॉलेज नहीं है, इंग्लिश नॉलेज नहीं है आपके पास। तो दोस्तों, पहला, अगर आपके पास इंग्लिश नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले इंग्लिश नॉलेज लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपके पास जब नॉलेज नहीं है तो आप बोलोगे कहाँ से, सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको उन सेंटेंसेस को कैसे बोलना है वो चीज़, एक जो रिदम बनती है वो चीज़ नहीं बनी हुई है। इसीलिए आपको लगता है कि इंग्लिश आपको समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाते। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता मॉडल्स क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बेसिक ग्रामर टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। दूसरा, अगर आपको अच्छी खासी ग्रामर की नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी नहीं बोल पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये कई बार आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, स्पीकिंग के लिए, तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब कि अगर आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो उनको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि उनको बोलना है। ठीक है दोस्तों, जब आप बोलोगे तो एक रिदम बनेगी। ठीक है, एक जब रिदम बनेगी तब आप स्पीकिंग कर पाओगे। फोर्स आउटपुट आपको कैसे ऐसे करना पड़ेगा कि भाई आप कई बार, जैसे कि आपके पास इंग्लिश नॉलेज है, भंडार है, ठीक है, आप उसको यूज़ करना है, यानी कि आप कंज्यूम कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोड्यूस की प्रैक्टिस करो, यानी कि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तरीके बहुत हैं, आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उनमें से एक बहुत अच्छा जो तरीका है वो है डिस्क्राइबिंग। मतलब अपने आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करो, अपने आसपास की चीज़ों को इंग्लिश में बोलो, अपने एक्शंस को इंग्लिश में बोलो, अपने आसपास रखे ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश में नेम दो। ठीक है, जैसे कि ये सोफ़ा, ये टेबल, ये माइक, ये लाइट्स, इस तरह से डायरेक्ट इंग्लिश में नाम दो। एक्शंस को इंग्लिश में बोल दो, जैसे कि अगर तुम खेल रहे हो तो बोलो आई एम प्लेइंग, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू बाई मिल्क, आई एम वीपिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आप इस तरह से बोलते हो खुद से ही, सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रिक में आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से जो आपकी नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है इंग्लिश की अच्छी खासी, एक सिस्टमैटिक वे में अगर नॉलेज है, अब आप उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो जब आप ऐसे करके प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि आपकी एक रिदम बनती है और आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अब दोस्तों अपने स्टोर नॉलेज को प्रैक्टिस में भी ले आए। ठीक है, अब आप इंग्लिश बोल रहे हो। एक और तीसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिन्हें आप समझ लेते हैं, इट मीन्स कि ये पैसिव हैं। मतलब कि आप इनको अगर सुनते हैं कहीं से या फिर कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं। इट मीन्स कि ये जो नॉलेज है ये पैसिव नॉलेज है, ये अभी एक्टिव नहीं हुई। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश समझ आती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसिव नॉलेज बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये वो नॉलेज होती है जब आप रीड करते हो कुछ चीज़ या फिर सुनते हो, तो आपके पास ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जो पैसिव पड़े हैं, मतलब कि जो एक्टिव नहीं है। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत सारे जिनकी आपने स्पीकिंग में प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, यानी कि जिन्हें हम पैसिव वर्ड्स बोलते हैं, वो आपके पास बहुत सारे हैं
लेकिन जिन्हें आपको स्पीकिंग में यूज़ करना है वो आपके पास कम, यानी कि इन वर्ड्स को बोलते हैं एक्टिव वर्ड्स। तो इनकी संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपनी एक नोटबुक बनानी है। एक नोटबुक में एक वर्ड लिखो, मैं चिकेला से लिख लिया। अब दोस्तों आपको ज़रूरी है कि आप उस एक वर्ड से रिलेटेड 3 सेंटेंस और बनाओ और उनको डेली लाइफ में अपना बोलना शुरू करो। दोस्तों जब आप एक वर्ड को अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, यानी कि वो पैसिव ना होकर आपकी स्पीकिंग में आ गया, ठीक है, एक्टिव हो गया वो वर्ड। जब एक्टिव हो जाएगा तो वो आप जब कभी भी इंग्लिश बोलोगे तो वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अगले दिन और ऐसे वर्ड लिखो, 3 सेंटेंस लिखो, फिर दूसरा एक वर्ड लिखो, उसके 3 सेंटेंस लिखो, उसको अपनी डेली लाइफ में बोलो, फिर तीसरा एक वर्ड लिखो, फिर उसके 3 सेंटेंस लिखो, उसको अपनी डेली लाइफ में बोलो। तो दोस्तों ऐसे अगर आप एक दिन में 3 वर्ड्स को तैयार कर लेते हो, ठीक है, अगर आप एक दिन में 3 वर्ड्स को तैयार कर लेते हो, फिर उनको स्पीकिंग में भी ले आते हो, तो दोस्तों आपको ये डेली करना है, डे 2, डे 3, डे 4। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो आपके एक्टिव वर्ड्स की नोटबुक होगी जिन्हें आप स्पीकिंग में यूज़ करते हो उन वर्ड्स को, वो लेवल आपका बढ़ जाएगा। और जब वो आपका लेवल बढ़ जाएगा फिर आप देखोगे कि आपके पास स्पीकिंग के लिए भंडार है पूरा इंग्लिश वर्ड्स का, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और करना, ये बिल्कुल अब सॉल्व हो गई आपकी प्रॉब्लम। मतलब कि जो पैसिव है, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल के साथ थे आपके वर्ड्स, ठीक है, जो जिन्हें आप समझ लेते थे लेकिन स्पीकिंग में यूज़ नहीं कर पाते थे, अब आप क्या कर रहे हो, आप 3 वर्ड्स को ले रहे हो एक दिन में, फिर उनसे रिलेटेड सेंटेंस लिख रहे हो, उनको प्रैक्टिस में ला रहे हो, उन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस कर रहे हो। 3 लेके आओ, बस 3 वर्ड्स की डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ये करना है कि अब आपके पास एक ऐसी नोटबुक है जो कि एक्टिव वर्ड्स हैं आपके, उनको रिवाइज भी करते रहना है समय समय पर, ठीक है दोस्तों। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आपने एक वर्ड लिख लिया, भाई मैचिकेलस हो गया, एग्जॉस्टेड वर्ड लिख लो, उससे 3 सेंटेंसेस बनाओ। जब आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे, फिर आप देखोगे कि जब आप किसी के सामने बात कर रहे होंगे तो उस समय आपको बोलने के लिए कुछ और सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो सभी वर्ड्स आपके खुद ही मुंह से निकल जाएंगे। अब आप मुझे सोचोगे, हाँ उसने बात बिल्कुल सही बोली थी, इससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स बिल्कुल इम्प्रूव हो गई, इससे हम आराम से कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पावरफुल स्टेप्स बताऊं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोल पाएं, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे अभी यहाँ सब्सक्राइब और हर जगह फॉलो करना मत भूल जाना, इंग्लिश विद प्रियांशु। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, जिससे आप दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोल सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।